Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. Glory of our Father, till the never. Masko bronto rimanza bronzo preganda la madre
Libaraka shusha brandana handini biriante ke limanda bronzo brigandana managana Shiva baba Malbara Shabdana Ragadana Sagadana Ragadana Tira Baba Rombo Ravana Ragadana Ragadini Mama Shianda Brada Rodo Hura Mama Shiki Riki पिता परमेश्वर के लोगों को हम आपके हाथों में देते हैं। आज आइए और हमसे बातचीत करिए। पवित्र आत्मा में अपने आप को आपके नियंत्रण में देता हूं। यीशु मसीह के नाम में पिता ये सुनने और देखने वालों को और खास करके पिता परमेश्वर यूट्यूब में हर एक वॉचर्स और पिता हर एक पिता परमेश्वर देखने सुनने वालों को मैं यीशु के नाम में ब्लेस करता हूं और इस यूट्यूब को मैं यीशु के नाम में ब्लेस करता हूं। लॉर्ड, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं आज अपने प्रियजनों से बात करें ताकि पिता जो कुछ भी आप भेद की बातें प्रकट करना चाहते हैं वो भेद की बातें हमारे जीवनों में काम करने पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज दुनिया के अंदर ऐसे कई देश हैं जिस देश के अंदर होमोसेक्सुअल का कानून पास कर दिया गया है और कई देश का कानून ये होमोसेक्सुअल का जो पाप है वो कानून बन चुका है। आज लड़का लड़के के साथ लड़की के साथ विवाह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। ऐसा कानून दुनिया के कई देशों ने लागू कर दिया है और कई देशों में ये जो भयानक पाप है, ये होमोसेक्स का जो पाप है वो भयानक तरीके से कई देशों में काम कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, क्या पवित्र बाइबल इस होमोसेक्सुअल के पाप को करने की इजाजत देती है? क्या पवित्र बाइबल इस होमोसेक्सुअल के पाप का समर्थन करती है? आइए आज हम इन्हीं बातों को सीखेंगे कि पवित्र बाइबल इस होमोसेक्स के बारे में क्या कहती है। जब हम लय व्यवस्था उसके 18 के 22 पद में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि कोई भी पुरुष गमन ना करना और पुरुष गमन करने के साथ साथ यहाँ पर यूं लिखा है कि जो पुरुषगामी का पाप है और पुरुष गमन का जो पाप है वो परमेश्वर की दृष्टि में घिनौना पाप है। और यहाँ पर लय व्यवस्था 18 के 22 में लिखा है पुरुष गमन ना करना वह तो परमेश्वर की दृष्टि में घिनौना काम है। लेकिन आज लड़के के साथ शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, उनके साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, उनके साथ यौन संबंध कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में ये बहुत बड़ा घिनौना काम है। ले व्यवस्था उसकी 20 के 13 में लिखा है जैसे स्त्री के साथ संबंध बनाया जाता है, यदि वैसे पुरुष के साथ स्त्री के साथ यदि कोई संबंध बनाता है तो परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों का सत्यानाश कर देना चाहिए, ऐसे लोगों का नाश कर दिया जाना चाहिए। मेरे प्रियो, ये जो होमोसेक्सुअल करने वाले लोग, क्या इनके साथ परमेश्वर चलता है? क्या इनके साथ परमेश्वर रहता है? क्या इनके इस कुकर्म से परमेश्वर प्रसन्न होता है? नहीं। जब हम रोमियो उसकी 1 के 26 से और 27 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जब मनुष्यों ने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, अपनी जीवनों को सही नीति से चलाना नहीं चाहा, स्त्री के साथ, पुरुषों के साथ जब होमोसेक्सुअल का पाप करना शुरू कर दिया तो परमेश्वर ने ऐसे लोगों को उनकी नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। जितने भी लोग होमोसेक्स के पाप को करते हैं और जितने लोग होमोसेक्सुअल के पाप का समर्थन करते हैं,
याद रखिएगा कि परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ ना तो चलता है और ना ऐसे लोगों का साथ देता है। आज दुनिया के अंदर बड़े जोर शोर से ये होमोसेक्स का पाप चल रहा है। आप देखते होंगे लड़की लड़की के साथ मजा आता है उसको सेक्स करने में, लड़के लड़के के साथ, पुरुषों के साथ उनको मजा आता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पहला तीमुथियुस उसकी 1:10 में लिखा है कि पुरुषगामियों के लिए परमेश्वर की व्यवस्था लागू होती है, व्यभिचारियों के लिए, दुराचारियों के लिए, पापियों के लिए, होमोसेक्स करने वाले लोगों के लिए ये परमेश्वर की व्यवस्था लागू होती है। और आपको मालूम है ये जो होमोसेक्स के पाप को लोग कर रहे हैं और जो होमोसेक्स के पाप का समर्थन करते हैं, जो कंट्री, जो देश, जो लोग, जो कानून होमोसेक्स के पाप का समर्थन करता है, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि परमेश्वर कभी भी किसी भी समय ऐसे देश को, ऐसे लोगों को, ऐसे कानून को किसी भी टाइम पर उनके ऊपर वो दंड को भेज सकता है यदि सही समय पर इस पाप से वो अपने आप को बाहर नहीं निकालता। बाइबल के अंदर पहला कुरिन्थियों उसकी 6:9-10 में कई ऐसे पाप के बारे में परमेश्वर का वचन वहां पर बताता है कि कई ऐसे पाप करने वाले लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। उनमें से एक है पुरुषगामी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। पुरुषगामी का मतलब होता है होमोसेक्स। और मैं आपको बाइबल के अंदर से एक ऐसा उदाहरण बताऊंगा, एक ऐसे देश को परमेश्वर ने पूरी रीति से तबाह कर दिया, नाश कर दिया। परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का दंड सदोम और गमोरा के ऊपर ऐसा आया कि सदोम और गमोरा का नाम और निशान को परमेश्वर ने मिटा दिया। और सदोम और गमोरा के अंदर क्या पाप था? जब हम उत्पत्ति उसकी 19 अध्याय 1 से 11 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर हो सदोम और गमोरा के अंदर के लोगों का जो पाप था वो होमोसेक्स करने का था, पुरुषों के साथ सेक्स करने का था, पुरुषों के साथ सैमलेनता का पाप, पुरुषों के साथ संबंध बनाने का जो पाप उनकी जिंदगी में पाया जाता था। और परमेश्वर को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई, परमेश्वर ने बर्दाश्त नहीं किया और परमेश्वर ने आग और गंधक से सदोम और गमोरा को नाश कर दिया। मैं ऐसे उन लोगों से कहना चाहूंगा जो आज भी होमोसेक्स का समर्थन करते हैं, कानून बनाए जा रहे, कानून पास किए जा रहे हैं। आज तो कई कंट्री के अंदर ये होमोसेक्सुअल कानून बन चुका है। उन्होंने इजाजत दे दी है कि लड़की लड़की के साथ शादी कर सकते हैं, लड़के लड़के के साथ शादी कर सकते हैं। ये आप कानून बना सकते हैं लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि कोई भी भाई और बहन इस होमोसेक्स के पाप में फंसा है तो आज परमेश्वर कहता है कि उस होमोसेक्सुअल के पाप से अपने आप को बाहर निकाल ले। और ऐसा ना हो कि जब परमेश्वर का प्रकोप आए, और आएगा, सबसे पहले परमेश्वर का प्रकोप उन लोगों के ऊपर आएगा जो होमोसेक्स के पाप में लिप्त हैं। ये होमोसेक्स का जो पाप है ये परमेश्वर की दृष्टि में घिनौना काम है। परमेश्वर ने आदम के लिए स्त्री बनाया था, नारी बनाया था, हवा बनाया था। और बाइबल के अंदर लिखा है कि हर एक पुरुष का एक जोड़ा है। मेरे प्रिय, जब परमेश्वर ने आदम के लिए एक हवा बनाया तो मनुष्यों के लिए भी उसकी एक लाइफ पार्टनर को बनाया गया है। लेकिन आज लोग कमातुर होकर स्त्री स्त्री के साथ, पुरुष पुरुष के साथ, जैसे परमेश्वर ने व्यवस्था बनाई थी वैसा नहीं। लेकिन आज
लोग घिनौना काम कर रहे हैं, होमोसेक्स के काम को करके, होमोसेक्स के पाप को करके परमेश्वर के क्रोध को, ऐसी कंट्रियां, ऐसा देश, ऐसे कानून परमेश्वर के क्रोध को भड़का रही हैं। और इस 2024 के अंदर यदि वो लोग जो होमोसेक्स के पाप में फंसे हैं अगर बाहर नहीं निकले तो इस 2024 के अंदर कभी भी ऐसे लोगों के ऊपर प्रकोप आ सकता है। प्रेमी पिता, मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम में उन जवान बेटे बेटियों को, उन पुरुष और स्त्रियों को जो होमोसेक्स के पाप में फंसे हैं, यीशु के नाम में उनकी आंखें खुल जाएं और नाश होने से पहले, फिर तेरा प्रकोप आने से पहले उनकी जिंदगी बचा ली जाए। यीशु के नाम में वो बचाए जाए, यीशु के नाम में बचाए जाए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।